आज का सेशन आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 को। ठीक है ना। एक्सरसाइज 7.2 का जो प्रश्न है वो अक्सर प्रत्येक बार बोर्ड एग्जाम में देखा जाता है। ठीक है ना। अगर आप इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो ये तय मानिए आपको बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में जो है कोऑर्डिनेट का जो सवाल है वो बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है। आइए हम इस क्लास को इस तरह से डिजाइन किए हैं कि जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रश्न तो अपने से आसानी से हल हो जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कोई प्रश्न कठिन है। ठीक है। आप देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको इस चैप्टर में टोटल 10 क्वेश्चन मिलेगा और आज हम इस वीडियो में 1 से 5 तक क्वेश्चन को हल करके दिखाएंगे। देखिए मैंने जो डिजाइन किया है इसको डिजाइन को समझिए कि यहाँ पर जितने भी व्हाइट कलर से बिंदु है वह आपको ज्ञात है, मतलब उसका मान ज्ञात है, दिया हुआ है ना। ये दिया हुआ का चिन्ह समझना है। और अगर कहीं पर रेड आपको चिन्ह आ रहा है, रेड चिन्ह जो है ये इस चीज का सूचक है कि ये अज्ञात है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है। तो अगर आप इस इंडिकेशन को देख करके समझ पा रहे हैं तो इसको थोड़ा देर देख लीजिए कि कहाँ कहाँ क्या मान निकालना है। ठीक है। तो इस संकेत को हम हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए यहाँ से। ठीक है। तो पहली स्थिति क्या आती है कि विभाजन बिंदु का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। देखिए केस 1 में मैंने फिगर दिया है, विभाजन बिंदु का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। ठीक है। दूसरी स्थिति क्या होगा कि अगर विभाजन बिंदु का कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पर अनुपात का मान ज्ञात करना है। तीसरी स्थिति क्या हो सकता है, अगर विभाजन बिंदु और अनुपात भी मालूम है तो किसी बिंदु ए रेखाखंड को मिलाने वाली जो रेखाखंड बना है बिंदुओं को मिलाने वाली ए या बी का कोऑर्डिनेट अब्सेंट होगा। मैंने यहाँ ए के एक्स नियामक को अब्सेंट कराया है और यहाँ पर मैंने बी का वाई नियामक को अब्सेंट करा दिया है। ठीक है। इससे अधिक कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि पहला जो केस है इसी पर सभी केस डिपेंड कर रहा है। पहले ही स्थिति से सारा जो प्रश्न है आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले मेन चीज क्या है कि विभाजन बिंदु का कोऑर्डिनेट आपको पहले सीखना पड़ेगा। इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। मैंने एक्सरसाइज 7.2 का कॉन्सेप्ट बना दिया है कि किसी रेखाखंड को विभाजन बिंदु जो है या तो वह अंतर रूप से विभाजित करता है या बाह्य रूप से। ठीक है। अंतर रूप से विभाजित करता है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है और बाह्य विभाजन के लिए अलग फॉर्मूला है। विशेष कंडीशन में मैंने दिया है कि रेखाखंड का विभाजन बिंदु जो होता है अगर वह मध्य बिंदु बन रहा है तो फिर फॉर्मूला उसका चेंज हो जाता है। ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले विभाजन बिंदु का कोऑर्डिनेट को समझते हैं। विभाजन बिंदु का कोऑर्डिनेट ज्ञात कर किया जाएगा कैसे। ठीक है। तो यहाँ पर जो अनुपात का मान दिया रहेगा, ठीक है, ये सारा मान दिया हुआ है। तो आप क्या करते हैं विभाजन बिंदु के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो पी कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको m यहाँ पर x2 है, तो यहाँ से ही स्टार्ट करना है। ठीक है। तो ये हो जाएगा mx2 प्लस यहाँ से m निकलेगा x1 के साथ, mx1 बटे अनुपात को जोड़ लेना है m प्लस m। क्लियर। ये आपका विभाजन बिंदु का x नियामक अर्थात x निर्देशांक का मान आ जाएगा इसको हल करने से। अब y नियामक के लिए फिर m को फिर आप इसके b बिंदु पे सेकेंड कोऑर्डिनेट जो है यहाँ y2 रहता है, तो ये my2 प्लस my1 यहाँ रहेगा, my1 बटे अनुपात को जोड़ना है m प्लस n। ठीक है। इसको आप अप्लाई कर लेते हैं तो विभाजन बिंदु का कोऑर्डिनेट कंप्लीट निकल जाएगा बिल्कुल आसानी से। ठीक है ना।
अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ गए हैं तो समझ जाइए कि अन्य कंडीशन जो है इसी पर आधारित है। आपको सभी कंडीशन में इसको देखिए, विभाजन बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालने के अतिरिक्त अगर कुछ भी सवाल आता है, अनुपात ज्ञात करना हो, चाहे A का एब्सेंट कोऑर्डिनेट या B का एब्सेंट कोऑर्डिनेट, तो आप क्या करते हैं, इसी विभाजन बिंदु के कोऑर्डिनेट से क्या करते हैं, यहाँ दिया हुआ रहेगा, देखिए सब जगह विभाजन बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया गया है, ठीक है, तो इसी के कोऑर्डिनेट से तुलना कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अनुपात का मान ज्ञात करना है तो आपको अभिष्ट अनुपात K अनुपात 1 मान लेना है। क्या मान लेना है? K अनुपात 1 मान लेना है। और यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट आपको है, आपका जो मन होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट से भी कंपेयर कर ले सकते हैं और सेकेंड कोऑर्डिनेट से भी, विभाजन बिंदु के सेकेंड कोऑर्डिनेट से भी कंपेयर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ K गुना क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा और 1 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा एक कोऑर्डिनेट से। अगर आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट x से कंपेयर लेना है तो k इंटू यहाँ आएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर, 1 चलाएगा, 1 के फर्स्ट कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, उसको 1 करके बटा अनुपातों का योग k प्लस 1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट से कंपेयर कर देना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या निकलना है, मान लीजिए कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट से कंपेयर ले रहे हैं, थोड़ा देर के लिए समझ लो कि एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट से कंपेयर लेना है तो k इंटू फर्स्ट से कंपेयर कितना जो होगा, ये क्या हो जाएगा, k इंटू यहाँ क्या है आपका, अब यहाँ पर x1 और y1 है तो यहाँ x2 और y2 है, तो यहाँ x2 हो जाएगा प्लस 1 इंटू 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो पहला से क्या हो जाएगा, 1 इंटू x1 बटे k प्लस 1, और आप इस पहले कोऑर्डिनेट से यहाँ पहला जो कोऑर्डिनेट का मान रहेगा p का फर्स्ट कोऑर्डिनेट से कंपेयर ले लेते हैं यहाँ के मान से, ठीक है, इस मान से आपको कंपेयर ले लेना है, बस आपका अनुपात निकल जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ विभाजन बिंदु के कोऑर्डिनेट से क्या किया गया, तुलना करना है, मतलब अपना कोऑर्डिनेट विभाजन बिंदु का हर स्थिति में निकालते रहना। फिर यही काम यहाँ पर करना है कि अनुपात को क्या करना है, यहाँ से इसके साथ क्रॉस करना है, इस अनुपात को इसके साथ क्रॉस करना है, और अगर पहला से क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पहला से कंपेयर ले लेना है, अगर दूसरा से क्रॉस करके ले रहे हैं मल्टीप्लाई करके तो दूसरे से कंपेयर ले लेना है, क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर भी वही करना है कि अनुपात को यहाँ से मल्टीप्लाई लेना है, इस अनुपात को यहाँ से मल्टीप्लाई लेना है और कंपेयर करना है। तो यहाँ देखना है कि हमको मान क्या ज्ञात करना है, एब्सेंट क्या है। तो यहाँ एक विशेष स्थिति है कि सेकेंड कोऑर्डिनेट एब्सेंट है b का, तो सेकेंड से मल्टीप्लाई करके इसका भी सेकेंड से मल्टीप्लाई कीजिए और सेकेंड से कंपेयर कीजिए, ठीक है। चलिए यही आपका सिद्धांत हुआ। चलिए चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का पहला सवाल, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, ठीक है। तो बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, दोनों बिंदु को मिलाने वाली एक रेखाखंड होगा और अनुपात दिया गया है और विभाजन बिंदु का निर्देशांक है, वह विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो पहला सवाल हो गया विभाजन बिंदु का निर्देशांक। तो इसको तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसको देखिए, हम लोग एक रेखा खींचते हैं, यहाँ पर एक रेखा ए और बी, ए है और ये बी है, और यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट -1 और 7 लिया गया है, बी का कोऑर्डिनेट है आपका 4 और -3, और विभाजन बिंदु पी कोऑर्डिनेट किस अनुपात में बांट रहा है, 2:3,
तो इसका पहला पार्ट 2 है, तो इसको आप क्या रखते हैं, थोड़ा सा छोटा पार्ट रखिए और इधर का पार्ट थोड़ा सा बड़ा रखना है। और विभाजन बिंदु P का कोऑर्डिनेट x y ये एब्सेंट है, इसी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम हिसाब को लिखते हैं कि क्या दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं इसको कि बिंदुओं का निरूपण नाम नहीं है तो हम लेट कर देते हैं। लेट ए कोऑर्डिनेट -1 और 7 एंड बी कोऑर्डिनेट 4 और -3। ठीक है, अब यहाँ पर फिगर क्या कह रहा है कि रेखाखंड AB को बिंदु P जो है इसका कोऑर्डिनेट एब्सेंट है xy, इसी का मान मुझे निकालना है। इसको लिखते हैं चूंकि बिंदु P कोऑर्डिनेट xy कॉमा रेखाखंड AB को क्रमशः 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है, अंतर विभाजित करता है। ठीक है, इसलिए विभाजन बिंदु P का कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, तो यहाँ देखिए अनुपात को आप इस फिगर से समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो P का पहला x नियामक कैसे होगा, तो जब B और A बिंदुओं को पहले कहाँ से, पहला अनुपात 2 है तो 2 से क्रॉस कीजिएगा पहले 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 4 प्लस क्या हो जाएगा 3 × पहला कोऑर्डिनेट क्रॉस चल रहा है 3 × -1 निगेटिव होल में रहेगा, बटा अनुपातों को जोड़िए 2 + 3। ये आपका P बिंदु का x नियामक हो गया। अब इसी तरह से y नियामक के लिए अब सेकेंड कोऑर्डिनेट से 2 × -3 2 × -3 प्लस 3 × 7 3 × 7 बटा अनुपात को जोड़ना है 2 + 3। चलो ये हो गया, बस इसको हल कर लेना है, आप आंसर पर पहुंच जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर P कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4 × 8 -3 बटा 3 2 5, ये आपका हो जाएगा -6 प्लस 21 बटा 5। इसको हल कीजिए, P कोऑर्डिनेट 5 बटा 5 और 21 में 6 घटेगा 15 बटा 5, कैंसिल कीजिए 5 × 15 और 5 और 5 कैंसिल होकर 1। ठीक है, इसलिए P कोऑर्डिनेट 1,3 ये आपका राइट आंसर हो गया, विभाजन बिंदु P का कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं, बस इसी चीज को खाली समझना है चैप्टर में। ठीक है, और विभाजन बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है हमेशा निकाला जाएगा, ये ध्यान रखना है कि विभाजन बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर पूछा है तो इस ढंग से निकालना है, अगर दिया हुआ है तो तुलना में जाएगा, कंपेयर रहेगा ये मान। ठीक है ना, चलो अगले सवाल की ओर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुओं 4 -1 और -2 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। मतलब एक रेखाखंड AB हम इसको ले लेंगे और उसको 3 बराबर भागों में बांटा जाएगा, बराबर भाग में बांटना है। ठीक है, इसका फिगर देखिए क्या हो रहा है। एक रेखाखंड ले लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये बिंदु A है और कोऑर्डिनेट क्या है 4 - 1।
यहाँ बिंदु बी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? -2 -2 -3। ठीक है। अब इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करना है, 3 बराबर भागों में बांटना है। तो क्या होगा, इस पर 2 बिंदु आएगा, विभाजक बिंदु 2 आएगा। तो एक बिंदु को हम लोग P लिख लेते हैं और दूसरे बिंदु को हम Q लिख लेते हैं। ये P और Q बिंदु हुआ। और यहाँ पर ये पार्ट में हम चिन्ह मार देते हैं कि ये AP, PB, PQ और QB ये बराबर भाग में बट रहा है। ठीक है। तो समान पार्ट को क्या कहते हैं? रेशियो में 1:1:1 इस ढंग से चलेगा। ठीक है। तो अगर हम AB को पहले P बिंदु से ये समझें कि P बिंदु किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो यहाँ ये AP एक पार्ट है, एक रेशियो लेगा, और PB 2 पार्ट ले रहा है, तो 1:2 होगा। हम यहाँ पर P बिंदु जो है विभाजन बिंदु 1:2 लिख लेते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि Q बिंदु किस अनुपात में बांटेगा। तो यहाँ A से Q 2 पार्ट है, 2, और QB है 1 पार्ट, 2:1, मतलब 2:1 हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसी चीज को पहले हम लिखते हैं। यहाँ पर बिंदु को निरूपण दे देते हैं। लेट A कोऑर्डिनेट -4 और -1 और B कोऑर्डिनेट -2 -3। यहाँ हम सॉल्यूशन करते हैं। लेट A कोऑर्डिनेट 4 -1 and B coordinate -2 -3। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर चूंकि रेखाखंड AB को बिंदु P तथा Q समत्रिभाजित करना है, इसका कारण बनाते हैं। चूंकि रेखाखंड AB को बिंदु P तथा Q समत्रिभाजित करता है, समत्रिभाजित करता है। जब ये समत्रिभाजित कर रहा है तो रेशियो क्या लेना है? AP। उस समय आप Q को मत देखिए। ठीक है। चूंकि AB रेखाखंड को पहले P बिंदु से अगर विभाजित किया गया है तो AP/PB। ठीक है। तो ये आपका क्या लिखा जाएगा? इसलिए AP/PB। तो AP 1 रेशियो है और PB आपका 2 रेशियो है, 1:2 हो जाएगा। एंड अब इसी प्रकार अगर आप Q बिंदु से AB रेखाखंड को विभाजित होते हुए देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? AQ और अनुपात QB एंड AQ/QB। तो AQ क्या है? 2 पार्ट ले रहा है, 2:1। यही चीज मैंने वहां पर फिगर में लिखा है। अब आप देखिए कि विभाजन बिंदु P का कोऑर्डिनेट, तो P का कोऑर्डिनेट निकालना आसान है, Q का भी कोऑर्डिनेट आसान है क्योंकि अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर P कोऑर्डिनेट निकालते हैं 9, अब P कोऑर्डिनेट अगर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पर? तो इसको समझ लीजिए। 1 जो होगा पहला अनुपात चलेगा, 1 किससे मल्टीप्लाई करेगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट B से, और 2 कहाँ चलाएगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट A के पास। ठीक है ना। तो इसको हम अगर यहाँ से B के पास कोऑर्डिनेट में और 2 को इसके साथ, 1 को वहाँ और 2 को आगे। ठीक है। ऐसे करना है। तो बताइए P कोऑर्डिनेट क्या बनने की स्थिति बना रहा है? तो 1 गुना -2, फर्स्ट कोऑर्डिनेट -2 है, 1 गुना -2। सूत्र का क्या होता है? प्लस। अब 2 गुना क्या हो जाएगा? यहाँ देख लो, 2 गुना 4, ये हो जाएगा 2 गुना 4 बटे अनुपात को जोड़ना है तो 1 जोड़ 2। ये P बिंदु विभाजन जो है उसका x नियामक का मान निकल गया। अब इसी तरह से
फिर P का y नियामक के लिए 1 गुना -3 सेकेंड कोऑर्डिनेट से 1 गुना -3 प्लस 2 गुना क्या हो जाएगा -1 यहाँ सेकेंड प्लस 2 गुना -1 बटे अनुपात को जोड़ लेना है 1 जोड़ 2। ये P बिंदु का निर्देशांक दे देगा। हल कर लेना है -2 प्लस 4 गुना 8 बटे क्या हो जाएगा 3 और ये -3 और ये हो जाएगा आपका -2 बटे 2 3। ठीक है, तो इसको हल कर लीजिए। P कोऑर्डिनेट ये क्या निकल जाएगा 6 बटे 3, ये निकल जाएगा -5 बटे 3। इसको कैंसिल कीजिए 3 गुना 6, तो P कोऑर्डिनेट आ गया 2 -5 बटे 3। ठीक है, अब आप समझिए आगे कि क्या अगला कोऑर्डिनेट जो है क्या इसका निकल सकता है Q का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप फिर वही 2 आएगा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, 1 जाएगा 1 के पास। ठीक है, अब अगेन Q कोऑर्डिनेट क्या बना है, Q कोऑर्डिनेट 2 गुना, पहले Q का पहला x नियामक निकालना है तो 2 गुना -2, 2 गुना -2 प्लस उसी समय 1 निकला तो 1 गुना 4, 1 गुना 4 बटा अनुपात को जोड़िए 2 प्लस 1 और सेकेंड कोऑर्डिनेट फिर 2 गुना -3, 2 गुना -3 प्लस 1 गुना -1, 1 गुना -1 बटे अनुपात को जोड़िए 2 जो 1। इसको हल कर लेना है। Q कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। Q कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -4 प्लस 4 और बटे क्या हो रहा है 3 और ये -6, ये हो जाएगा -1 बटे 3। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या निकल गया Q कोऑर्डिनेट 0 बटे -4 प्लस 4 0 हो जाएगा, 0 बटे 3 0 -6 7 बटे 3। क्लियर। अब आप इसको आंसर दे सकते हैं। क्या था हंस विभाजन बिंदु क्या है P कोऑर्डिनेट क्या निकला 2 -5 बटे 3, 2 -5 बटे 3 और Q कोऑर्डिनेट निकल गया है आपका 0 -7 बटे 3। क्लियर, यही आपका आंसर हो गया विभाजन बिंदु, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं बुझा रहा है, बिल्कुल आसान सवाल है। या क्या क्या गया है विभाजन बिंदु का, जो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या अनुपात को समझ लेना है। अगर यही सवाल 4 बराबर भागों में बटेगा जब, ठीक है, तो वहाँ पर बिंदु क्या तो देना है AB रेखाखंड पर 3 बिंदु लेना है। तो वहाँ पर अनुपात नियम से भी बना सकते हैं या नहीं तो मध्य बिंदु के नियम से बना सकते हैं। अगर वह बिंदु मध्य बिंदु बन रहा है तो मध्य बिंदु के सूत्र को अप्लाई करते हैं तो आसान हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, चलो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, प्रश्न है आपका, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD फिगर है, ABCD है ना, में चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AB का अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। AB का अनुदिश ये y एक्सिस है, y एक्सिस है ना, तो 1 मीटर जब दूरी होगा उस बीच में कितने गमले हैं 100 गमले हैं, ये याद रखना है। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, निहारिका, एक लड़की निहारिका है। दूसरी पंक्ति में देखिए रो, पंक्ति क्या होता है रो, तो ये क्या होता है x कोऑर्डिनेट देता है। तो दूसरी पंक्ति का मतलब हुआ कि ये 2 कोऑर्डिनेट का वैल्यू हुआ 2, ठीक है 2, और AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। मतलब हरे झंडे का कोऑर्डिनेट, जिस बिंदु पर हरा झंडा गाड़ा गया है उस बिंदु का कोऑर्डिनेट लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
तो 2, चूंकि यहाँ पर दूसरी पंक्ति चल रहा है ना, मूल बिंदु समझिए दूसरी पंक्ति, और 100 का 1/4 पार्ट है ना, 100 का 1/4 सेकेंड कोऑर्डिनेट में दे देगा। इसी तरह से अगली जो है प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में एडी के अनुदिश 1/5 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है और वहां पर एक लाल झंडा गाड़ देती है, मतलब दोनों झंडे गाड़ने का काम कर रहा है। तो एक हरा झंडा और दूसरा लाल झंडा। प्रश्न पूछा है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। पहला प्रश्न क्लियर हो गया, दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालना है दूरी सूत्र से, ठीक है। इसके बाद है कि यदि रश्मि, एक और लड़की है तीसरी रश्मि है, वह एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी का मतलब क्या होगा, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु में तो गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, मतलब कहाँ गाड़ने का मतलब हुआ जिस बिंदु पर गाड़ेगा मध्य बिंदु पर उस मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट देना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न तो क्या हो गया आपको कि इसमें पहला हरा और लाल झंडे के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है कि नीला झंडा, ब्लू झंडा जो है उसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए इसको हम पहला जो है निहारिका कौन सा हरा झंडा गाड़ रही है। अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखें कि हरा झंडा को अगर हम जी दे दें, जी में होता है ग्रीन, ये हरा झंडा हो गया। और अगर हम लाल झंडा को आर से निरूपण में रेड, लाल झंडा हो गया। अब जब जरूरी पड़ेगा ब्लू का तो बी जो है आपको नीला झंडा हो गया। ये निरूपण तो समझ में आ गया होगा कि मैंने ग्रीन, रेड और ब्लू लिखा है। अब जी कोऑर्डिनेट जो है दिया गया है कि दूसरी पंक्ति में 2 हो जाएगा और 100 का क्या है 1/4 पार्ट में 100 का 1/4 ये एडी के अनुदिश है। एडी के अनुदिश का मतलब क्या हुआ, वाई कोऑर्डिनेट बनाएगा। तो ये मान कितना निकल जाता है बताइए, जी कोऑर्डिनेट 2, कैंसिल कीजिए 25, 2, 25, ठीक है। अब इसी प्रकार से आर कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम लिख देते हैं एंड आर कोऑर्डिनेट 8वीं पंक्ति में 8 रो हो गया तो ये x का मान हो जाएगा और 100 का 1/5 इसको कैंसिल कीजिए 20, तो ये आर कोऑर्डिनेट निकल रहा है आपका 8,20, ठीक है। तो जी और आर का कोऑर्डिनेट आ गया, तो ग्रीन और रेड के झंडों के बीच की दूरी अर्थात जी आर हम निकाल सकते हैं। इसलिए जी आर बराबर क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र अप्लाई कीजिए, √ आर के कोऑर्डिनेट में जी का कोऑर्डिनेट घटाना है, ठीक है ना। आर का पहला कोऑर्डिनेट 8, 8 घटा 2, 8 - 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 20 घटा 25 इसका भी होल स्क्वायर। चलिए इसको हल कर लेना है, 6 का होल स्क्वायर और -5 का होल स्क्वायर, ये 6 36 और प्लस 25 25 √ 6 5 11 3 2 5 1 6 √61 इकाई। ये आपका जी आर मतलब हरे और लाल झंडे के बीच की दूरी निकल गया। अब चूंकि जी आर का मध्य बिंदु बन रहा है, बीच में बिल्कुल मिड पॉइंट पर एक नीला झंडा जा रहा है, तो इसको आप 9 अगेन यहाँ 9 का प्रयोग कर रहे हैं। 9 चूंकि जी आर का मध्य बिंदु बी है, तो हमको इसी बी बिंदु का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट आपने देखा होगा x1 जोड़ x2, मतलब g और r का x1 और x2 को जोड़ना है /2 और y1 और y2 जोड़ना है /2, दोनों कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। इसलिए b कोऑर्डिनेट हम क्या लिखें
दोनों का पहला x1 और x2 2 जोड़ 8 बटे 2 और सेकेंड कोऑर्डिनेट 25 जोड़ 20 25 जोड़ 20 बटे 2 ठीक है बराबर बी कोऑर्डिनेट 10 बटे 2 और ये 45 बटे 2। इसको कैंसिल कीजिए 5 आएगा तो बी कोऑर्डिनेट निकल गया 5 कॉमा 45 में 2 से भाग दे देते हैं 22.5 ठीक है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो गया जी आर दोनों झंडे के बीच की दूरी इतना इकाई भी आपका आंसर हो गया एक तो और दूसरा आंसर हो गया आपका नीले झंडे का कोऑर्डिनेट निकल गया 5 और 22.5 माना 5 और 22.5 ये नीले झंडे का निर्देशांक यहीं पर नीला झंडा को गाड़ना है ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए यहाँ पर अनुपात पूछा है कोऑर्डिनेट दिया गया है विभाजन बिंदु का मतलब जिस चीज को हम निकालते थे विभाजन बिंदु का कोऑर्डिनेट वो दिया गया है मतलब अब यहाँ पर क्या हो गया कंपेयर हो गया विभाजन बिंदु के कोऑर्डिनेट से क्या कर लेना है कंपेयर कर लेना है आपको अनुपात निकल जाएगा ठीक है। जैसे ही विभाजन बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया रहे समझ जाइए कि अपना विभाजन बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालना है और दिए गए मान से कंपेयर कर देना है बस जो पूछा जाएगा निकल जाएगा। आइए हम लोग सबसे पहले इसको बिंदुओं इतना और इतना को ए और बी नेट करके एक रेखाखंड हम खींच देते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है जिसका कोऑर्डिनेट -3 और 10 दूसरा बिंदु आपका यहाँ पर बी है जिसका कोऑर्डिनेट 6 और -8 और विभाजन बिंदु पी है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया -1 और 6 ठीक है। अब यहाँ पर अनुपात पूछा गया क्या पूछा गया अनुपात मैंने आपको बताया था कि अनुपात को आप क्या मान लेते हैं के अनुपात ए क्या मान लेना है के अनुपात ए आप यहाँ अनुपात एन भी ले सकते हैं लेकिन उससे आसान हो जाएगा के अनुपात 1 ले लेकर ठीक है आसानी के लिए के अनुपात 1 लिया जाता है। इसको आप लिख लीजिए लेट कर लीजिए बिंदु को लेट ए कोऑर्डिनेट -3 और 10 एंड बी कोऑर्डिनेट आपका है 6 और -8 ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है कि के अनुपात 1 में भी रेखाखंड विभाजित हो रहा है और पी कोऑर्डिनेट -1 6 ठीक है क्योंकि बिंदु पी कोऑर्डिनेट 1 -1 6 है कॉमा रेखाखंड ए बी को क्रमशः के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है अभी मैंने विभाजित करता है लिखा है अगर अनुपात का मान ऋणात्मक आ जाए कभी कभार आप समझ जाइए कि यहाँ पर अंतर विभाजन नहीं हुआ है बल्कि बाह्य विभाजन हुआ है ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसलिए अब देखिए यहाँ पर चूंकि कोऑर्डिनेट दिया गया है कोऑर्डिनेट क्या होगा कंपेयर में जाएगा तो आप पहला कोऑर्डिनेट एक्स में मतलब पहले कंपेरिजन लीजिए तुलना कीजिए क्या हो जाएगा के को यहाँ बी बिंदु से और एक यहाँ एक को आप ए के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कीजिए और फर्स्ट एक्स नियामक से अगर कंपेयर कीजिएगा तो पहला से क्रॉस करके देखिए क्या हो जाएगा के इंटू 6 पहला 6 है वहाँ के इंटू 6 हो जाए और 1 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -3 बटा क्या हो जाएगा के प्लस 1 अनुपात को जोड़ते हैं बराबर क्या ये x नियामक p बिंदु का हुआ तो p का x नियामक क्या है -1 से कंपेयर करेंगे बस हो गया आपका
के का मान निकल जाएगा, यही अनुपात पूछा है। यहाँ पर हल करके देखिए क्या होता है। 6k - 3 बराबर, ये राइट जाएगा -k - 1, क्या हो जाएगा 6k + k = -1 + 3, ये हो जाएगा आपका 7k = 2, या k बराबर 2/7 अर्थात 2:7। क्लियर हो गया? यही अनुपात का मान पूछा है। अगर आप कोई छात्र ये चाहते होंगे कि क्या हम सेकेंड कोऑर्डिनेट का तुलना नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी यही अनुपात आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ आइए आपका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं गलत बन रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं उसको भी अगेन। अगर हम सेकेंड कोऑर्डिनेट से तुलना करना चाहते हैं तो सेकेंड कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए आप। क्या हो जाएगा k गुना -8 प्लस 1 गुना 10 बटे क्या हो जाएगा k + 1 और कंपेयर हो रहा है 6। ठीक है, चलो इसको हल करते हैं। क्या हो जाता है -8k और +10 बराबर 6 गुना के 6k + 6 हो जाएगा। लेफ्ट में k आएगा वेरिएबल, तो -8k - 6k बराबर 6 - 10, राइट चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -14k = -4, माइनस कैंसिल होगा तो k बराबर 4/14, 2 से कैंसिल कीजिए, 2 दूना 4, 2 7 14, तो यहाँ k बराबर निकल गया 2/7। इससे पता चला कि ये भी अनुपात 2:7 निकला। अब इसका अनुपात कितना निकल गया 2:7, ये आपको विश्वास हो गया होगा। तो आप विभाजन बिंदु पे कोऑर्डिनेट, अगर दोनों कोऑर्डिनेट है तो किसी से तुलना कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अतः अभिष्ट अनुपात लिखना है। अतः अभिष्ट अनुपात जो ज्ञात करना है, अभिष्ट अनुपात बराबर 2:7। यही आपका आंसर हो गया है। क्लियर? चलो अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए वह अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर वही सवाल है, वह अनुपात ज्ञात करना है और जिसमें बिंदुओं a कोऑर्डिनेट 1 - 5 और b कोऑर्डिनेट -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न को क्या गया है, थोड़ा सा अलग ढंग से बताया गया है कि इसमें क्या होता है, बहुत विद्यार्थी को लगेगा कि यहाँ जब अनुपात ज्ञात करना है विभाजन बिंदु का कोऑर्डिनेट तो रहना चाहिए हर हाल में, क्योंकि कंपेयर में जाएगा यहाँ पर सवाल। तो यहाँ पर क्या है, x अक्ष से विभाजित हो रहा है। मान लीजिए कि कोई रेखा है, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई रेखा आप ये देते हैं, अगर x अक्ष ये हुआ आपका, तो क्या यह बिंदु x अक्ष से इस बिंदु पर विभाजित हो रहा है? तो क्या यह बिंदु जो है क्या x अक्ष का भी है? तो x अक्ष पर किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है x0। इस विभाजन बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा x0, क्योंकि यह x अक्ष के किसी बिंदु से यह रेखाखंड क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। ठीक है, चलिए अब फिगर को थोड़ा सा AB रेखाखंड खींचते हैं। एक रेखाखंड AB। अब यहाँ पर A कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, 1 और -5 और B कोऑर्डिनेट है आपका -4 5। विभाजन बिंदु हम P ले लेते हैं, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट आएगा x0। ठीक है, अनुपात पूछा है k/1 और यहाँ से मल्टीप्लाई करके आप कंपेयर कर लीजिए, आपको अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो कंपेयर करने में यहाँ थोड़ा सा समझ करके रखना है कि चूंकि P बिंदु का पहला जो x नियामक है ये x है, एब्सेंट है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू कौन है, संख्या मान 0, सेकेंड कोऑर्डिनेट। तो आप सेकेंड कोऑर्डिनेट को पहले बार मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड कोऑर्डिनेट को अगर कंपेयर करेंगे 0 से तो आपका k का मान निकल जाएगा। जब k का मान निकल जाएगा तो फिर आप फर्स्ट से
कंपेयर कर लीजिएगा, तो यहाँ पर x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, दिया क्या गया है, a कोऑर्डिनेट कितना है 1 - 5 एंड b कोऑर्डिनेट है -4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि बिंदु P कोऑर्डिनेट x0, चूंकि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से रेखाखंड क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। चूंकि P कोऑर्डिनेट x0, रेखाखंड AB को क्रमशः किस अनुपात में माने हैं, k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए यहाँ पर कंपेयर सेकंड कोऑर्डिनेट का, ठीक है, 0 k गुना 5, देख लीजिए सेकंड कोऑर्डिनेट से गुणा कर रहे हैं, k गुना 5 प्लस 1 गुना -5, 1 गुना -5 बटा क्या होगा, k + 1 कंपेयर होगा सेकंड कोऑर्डिनेट इस 0 के मान से। ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ हल कीजिए, क्या हो जाता है, k गुना 5 5k -5 बराबर k + 1 को 0 से तो 0, या 5k बराबर 5 और या k बराबर 5/5 हो जाएगा, कैंसिल होकर के 1। इसलिए k बराबर आप 1 भी लिख सकते हैं, इसको 1:1 भी लिख सकते हैं। अनुपात में क्या हो गया, 1:1, क्योंकि 1/1 छिपा रहता है। क्लियर हो गया, अनुपात तो निकल गया। अब दूसरा प्रश्न है, विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी चाहिए। तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक में यहाँ पर x नियामक जो है ये एब्सेंट है, इसको आप फर्स्ट से कंपेयर कर दीजिए, पहला विभाजन बिंदु के वैल्यू से। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करते हैं, अगेन k गुना -4 होगा, k गुना -4 प्लस 1 गुना 1 गुना 1 बटा क्या होगा, k + 1 बराबर x। यही x का मान आएगा, तो विभाजन बिंदु पर हम रख देंगे तो उसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा। अब k का मान क्या निकला है, आपको 1 निकला है, आप यहाँ पर 1 रख दीजिए। ठीक है, 1 गुना -4 प्लस 1 गुना 1 होगा बटा 1 जोड़ 1, k का मान 1 रख दिए बराबर x। कितना हो जाता है, -4 + 1 -3/2 बराबर x। इसलिए x बराबर -3/2। अगर इस बिंदु पर रख देते हैं तो -3/2 0 हो जाता है। ठीक है, तो हम आंसर शो कर रहे हैं, अतः अभिष्ट अनुपात बराबर 1:1। ठीक है, अभिष्ट अनुपात क्या लिख लेना है, 1:1। और विभाजन बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है, विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक कितना आ रहा है बता, P कोऑर्डिनेट x का मान -3/2, 0। ठीक है, यही दोनों आपका आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको मैंने 1 से लेकर के 5 तक का क्वेश्चन बता दिया है। हमें पूरा विश्वास है आपको अब इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग, अगर आप नए छात्र हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद हुआ है तो लाइक और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, और आपको समय समय पर चूँकि नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का मिलता रहे, इसलिए आप इसको पहले सब्सक्राइब करके देखिए और वीडियो को स्क्रिप्ट नहीं कीजिए, बढ़ा करके देखिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। चलो इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है।